हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजा एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 11th क्लास की केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ के बारे में। ये सभी सेलेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं और सब के सभी ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो कभी ना कभी एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये एमसीक्यूज़ 11th क्लास के साथ साथ फर्दर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जैसे नीट, जेई या फिर और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई, इसके अलावा यूपी ट्रिपल सी पेट वगैरह, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनकी दृष्टि से भी ये काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, यानी यहीं से ही आपको आगे फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं इनके सभी क्वेश्चन को और इन सभी क्वेश्चन को हम कंसेप्चुअली समझ लेते हैं ताकि आगे आने वाले फर्दर एग्ज़ाम के साथ साथ 11th क्लास में भी हमारी तैयारी हो जाए। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्लोरीन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल, यानी फ्लोरीन की आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहली सेल में 2 और दूसरी में 7, यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। यानी इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एक तरीके से और आता है, आपसे पूछा जाता है फ्लोरीन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन, तब भी आप क्या जवाब देंगे, 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डेट इज़ कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है लेकिन एक चीज़ और पूछी जाती है, वैलेंसी। अब यहाँ वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल, जबकि वैलेंसी का मतलब होता है आउटरमोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा, शेयर करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा। जैसे अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन की आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, यानी इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7 हैं। लेकिन इसकी वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि आउटरमोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if Z is equal to 3 what would be the valency of the element, यानी यहाँ आपसे वैलेंसी के बारे में पूछा गया है। Z is equal to 3 यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,1। ठीक है, यानी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, और वैलेंसी का मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट या फिर एक्सेप्ट करेगा ताकि उसके आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो जाए। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो ये सब कोई देगा नहीं, या ये 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल नहीं रह सकता है। इस वजह से काम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है, 1, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्लांक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E इक्वल टू एच न्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, E इक्वल टू एच न्यू, जहाँ एच क्या है, वेयर एच इज़ द प्लांक कांस्टेंट और न्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो। ठीक है, यानी सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर कोई भी पार्टिकल क्या चेंजिंग होती है उसके अंदर इनर्शिया होता है, नहीं, उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट पर रोटेट करता है या फिर मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आती है, और वेलोसिटी में चेंजिंग होने की वजह से उसके अंदर क्या पैदा होता है,
एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। ठीक है, एक्चुअल में वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी का मतलब होता है ट्रेवल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, लेकिन यहाँ डायरेक्शन भी मायने रखती है। जैसे सपोज दैट एक पार्टिकल यहाँ चल रहा था तो उसकी स्पीड की डायरेक्शन ये थी, लेकिन जैसे ही पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो डायरेक्शन ऑफ द स्पीड ये हो जाएगी। अब स्पीड की डायरेक्शन में चेंज होगी, यानी वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी, और वेलोसिटी में चेंजिंग होने से एक्सेलरेशन पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम इज कॉल्ड। ठीक है, यानी एक एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है, यानी ये अगर एटम है तो इसके अंदर एक सेंटर होता है जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। उसको हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसको न्यूट्रॉन कहते हैं? नहीं, न्यूट्रॉन उसको नहीं कहा जाता, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर किसी तरह का चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन, जी नहीं, उसको प्रोटॉन भी नहीं कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं कहते क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस, जी हाँ, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज सेंटर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, डेट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो पहले बात करते हैं सोडियम के एटॉमिक नंबर की। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो किस तरह से किया जाता है? 2,8,1, यानी पहली सेल में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक थ्योरी इन विच सजेस्टेड एटम इज इंडिविजिबल, यानी उस एटॉमिक थ्योरी का क्या नाम है जिसके अंदर ये बताया गया है कि एटम जो होता है वो इंडिविजिबल होता है। ठीक है, तो एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? डाल्टन ने, और डाल्टन ने ही मॉडल को या एटम को क्या बताया था? इंडिविजिबल बताया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यानी उस साइंटिस्ट का नाम जिसने एटम को इंडिविजुअल बताया, उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? डाल्टन। थॉमसन क्या है? जे थॉमसन, जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। ध्यान रखना है आपको। रदरफोर्ड एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी जिसमें बताया गया कि एटम इंडिविजिबल होता है। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव प्रोसेस के बारे में बताया है। ठीक है, चारों चीज़ें आपको ध्यान रखनी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी जिसमें बताया गया कि एटम इंडिविजिबल होता है, और मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव प्रोसेस के बारे में डिस्कवरी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज, यानी वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है? तो ये होता है क्यूबिक मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। न्यूटन फोर्स का एसआई यूनिट होता है। स्क्वायर मीटर एरिया का होता है। पास्कल प्रेशर का होता है, यानी चारों बातों आपको ध्यान रखनी है। न्यूटन किसका होता है? फोर्स का। क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का। स्क्वायर मीटर एरिया का, और पास्कल प्रेशर का एसआई यूनिट होता है। ठीक है, ठीक है, सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन एटम या इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर की जो क्वांटिटी होती है डेट इज कॉल्ड मास। ठीक है, चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। वेट क्या होता है? वेट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ को खींचती है। ठीक है, उसको वेट कहा जाता है। और मैटर के अंदर जो क्वांटिटी होती है, या क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर की क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? मास कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑफ एटम आर डिजाइनेटेड। ठीक है,
यानी किसी भी एटम के अंदर सेल के नाम किस तरह से रखे गए हैं, तो ये रखे जाते हैं KLMN, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रदरफोर्ड को, यानी रदरफोर्ड को न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर कहा जाता है। ठीक है, जे थॉमसन बता चुका हूँ, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर है, यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन ने। चैडविक न्यूट्रॉन के हैं, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी जिसमें बताया गया कि एटम इंडिविजिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबली चार्ज्ड हीलियम आयन हैज़ अ मास ऑफ, यानी हीलियम डबली चार्ज्ड है तो उसका मास कितना होगा। एक्चुअल में जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, और मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो चार्ज से मास पे फ़र्क नहीं पड़ता है, इस वजह से फॉर एटॉमिक मास यूनिट, चार्ज एक हो, दो हो, तीन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, मास के अंदर रखते हैं। यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास को ही मास कहा जाता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं चार्ज आने से, इस वजह से मास क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम हैज़ अ वोल इलेक्ट्रिकली, यानी पूरा एटम इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, तो ये होता है न्यूट्रल, यानी एटम के ऊपर किसी तरह का चार्ज नहीं होता है, क्योंकि एटम के अंदर जितने नेगेटिव पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, जिस वजह से टोटली एटम न्यूट्रल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rutherford is used as a source for obtaining alpha particle for alpha scattering experiment, यानी अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फ़ा पार्टिकल का इस्तेमाल किया गया। इसको अल्फ़ा पार्टिकल को प्राप्त करने के लिए किस सोर्स का इस्तेमाल किया गया, तो ये क्या गया, बिस्मिथ का। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग में किसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ये किया गया था गॉड फॉइल पर। ठीक है, किस पे किया गया था, गॉड फॉइल पर, यानी एक्सपेरिमेंट किस पे किया, गॉड फॉइल पर। और अल्फ़ा पार्टिकल को किस से हमने प्राप्त किया, तो बिस्मिथ से प्राप्त किया। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स से किसके बारे में पता लगा, तो ये पता लगा न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, और अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसने किया, रदरफोर्ड ने। ठीक है, चारों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट रदरफोर्ड हैं। इससे न्यूक्लियस के बारे में आपको जानकारी मिली, और साथ ही साथ जो अल्फ़ा पार्टिकल प्राप्त किए गए थे वो बिस्मिथ से प्राप्त किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटरमेलन मॉडल इज़ गिवन बाय, तो वाटरमेलन मॉडल किसने दिया, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया, जिस मॉडल को हम किस नाम से जानते हैं, वाटरमेलन मॉडल के नाम से जानते हैं। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने मॉडल जो बताया था वो बिल्कुल वाटरमेलन जैसा बताया था। इन्होंने क्या कहा था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन वैसे फिट होते हैं जैसे वाटरमेलन के अंदर बीज फिट होते हैं, इस तरह से। और वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट होता है, ये रेड पार्ट वैसा ही रहता है, मतलब जिस तरह से वाटरमेलन के अंदर रेड पार्ट होता है उसी तरह से एटम के अंदर क्या रहते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल यानी प्रोटॉन रहते हैं। और जिस तरह से वाटरमेलन के अंदर बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उसी तरह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, इस तरह से इन्होंने बताया, यानी जहाँ बीज हैं वहाँ पर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और जहाँ पर वो रेड पार्ट है वहाँ पर ये प्रोटॉन है। इस वजह से चूँकि ये मॉडल कैसा था, एक वाटरमेलन के जैसा था, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, वाटरमेलन मॉडल। किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of valence electron in a सल्फाइड आयन इज, यानी सल्फाइड आयन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो सल्फाइड आयन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ
एलिमेंट यानी z इक्वल टू 9 है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी। तो z इक्वल टू 9 का मतलब क्या है, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,2,7, यानी आउटर मोड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउटर मोड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो 7, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं तब भी 7, लेकिन सवाल है कि इसकी वैलेंसी कितनी है। तो वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी एक्चुअल में वो आउटर मोड सेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेगा, डोनेट करेगा या फिर एक्सेप्ट कर सकता है, डेट इज़ कॉल्ड वैलेंसी। अब चूँकि इसको आउटर मोड सेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसकी आउटर मोड सेल कंप्लीट हो जाएगी, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ही इसकी वैलेंसी है, मतलब 1 इसकी क्या है वैलेंसी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, four elements W, X, Y and Z contain 8, 11, 9 and 17 proton, 4 atom respectively. The element which cannot form an anion is most likely to be, यानी कि ऐसा एलिमेंट जो अनायन नहीं बनाएगा। बात करते हैं W की। W का एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2,6, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इस वजह से अनायन बनाएगा। 11 आउटर मोड सेल, अगर 11 का हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,8,1 किसका है ये एक्स का। आउटर मोड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो कटायन बनाता है, यानी इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। 9 का अगर आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इस वजह से अनायन बनाएगा। 17 भी कैसे करेंगे 2,8,7, यानी ये भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इस वजह से ये भी अनायन बनाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट इलेक्ट्रोवैलेंसी, यानी कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं दिखाता है। बात करते हैं ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रोवैलेंसी दिखाते हैं वो हमेशा कटायन बनाते हैं, तो इनमें से जौन सा भी ऐसा है जो कटायन नहीं बनाएगा वो इलेक्ट्रोवैलेंसी भी नहीं दिखाएगा। कैल्शियम कटायन बनाता है, इस वजह से इलेक्ट्रोवैलेंसी दिखाएगा। क्रोमियम भी एक मेटल होता है, ये भी कटायन बनाता है, ये भी इलेक्ट्रोवैलेंसी दिखाएगा। कैडमियम भी एक मेटल होता है, इस वजह से ये भी इलेक्ट्रोवैलेंसी दिखाएगा। लेकिन बात करें अगर हम कार्बन की, तो कार्बन कोवैलेंसी दिखाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, यानी ये किसी भी तरीके से ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना एक्सेप्ट करेगा, ये सिर्फ शेयर कर सकता है, इस वजह से ये कैसी वैलेंसी दिखाता है कोवैलेंसी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं दिखा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आ ग्रेफाइट। एक्चुअली ग्रेफाइट है क्या, तो ग्रेफाइट होता है कार्बन, यानी आपसे ये पूछा गया है कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो बात करते हैं कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 4, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोड सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, डेट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the atomic number of 4 element A, B, C and D 12, 13, 15 and 3, the element which cannot form a cation, यानी ऐसा एलिमेंट जो कटायन नहीं बनाएगा। चीज़ ध्यान रखिए आप, ऐसे एलिमेंट जिनकी आउटर मोड सेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी या तो 1 हो या 2 हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, कहाँ पर आउटर मोड सेल के अंदर। अगर आउटर मोड सेल के अंदर 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो कटायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं कटायन। इनके अलावा ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोड सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या बनाते हैं अनायन बनाते हैं। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। आउटर मोड सेल में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो कटायन बनाएंगे, आउटर मोड सेल में 5, 6 या 7 है तो वो अनायन बनाएंगे। चलिए अब देखते हैं, बात करते हैं अगर ए की, यानी 12 को कैसे लिखते हैं 2,8,2, यानी आउटर मोड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, इस वजह से क्या बनाएगा कटायन। ठीक है, 13 को आप कैसे लिखेंगे 2,8,3, आउटर मोड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, इस वजह से ये भी क्या बनाएगा कटायन। ठीक है, 15
15 को कैसे लिखेंगे, 2,8,5, यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो ये क्या बनाएगा, अनायन। ठीक है, मैंने बता दिया था आपको कि अगर 5, 6 या 7 है तो अनायन बनाएगा। आउटर मोस्ट सेल में अगर 1, 2 या फिर 3 हैं तो वो कटायन बनाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। There are two species represented as 35Cl and 37Cl. Which of the following statement is correct regarding these species? They have different chemical properties. Their physical properties are same. They have the same number of proton. ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी एक ऐसा आइसोटॉप जिसका इस्तेमाल हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, तो ये करते हैं कोबाल्ट का। कोबाल्ट 60 एक ऐसा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है जिसका इस्तेमाल कैंसर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिमेंट हैविंग वैलेंसी 1, यानी ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 1 होती है उनको क्या कहा जाता है। देखिए, वैलेंसी 1 कैसे कैसे हो सकती है। वैलेंसी 1 का मतलब क्या है, कंबाइन कैप्स, और ये कंबाइनिंग एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके भी हो सकती है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके भी हो सकती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो वो अनायन बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो वो कटायन बनाएगा। ऐसे एलिमेंट जो अनायन बनाते हैं डेट इज़ कॉल्ड नॉन मेटल, और ऐसे जो कटायन बनाते हैं डेट इज़ कॉल्ड मेटल। यानी जिनकी वैलेंसी 1 होती है वो मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल भी हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन।